हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड। आज हम निकल चुके हैं हनोई से एक अमेजिंग डे ट्रिप पे टू एक्सप्लोर निंगबिंग, जिसे कहते हैं हालोंग बे ऑन लैंड। पर क्या निंगबिन हालोंग बे से ज्यादा खूबसूरत है या फिर हो गए हमारे पैसे वेस्ट? क्या आपको सच में निंगबिन का डे ट्रिप लेना चाहिए? क्या आपको वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलेगा? इस वीडियो में हम आपको निंगबिन ट्रिप के बारे में सब कुछ बताएंगे जो आपको आपका वियतनाम ट्रिप प्लान करने में हेल्प कर सकता है। सो इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर बेस्ट डिटेल्ड वीडियोस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम जाने वाले हैं निंगबिन डे टूर पे और हम वेट कर रहे हैं अपने बस स्टॉप पे अपने बस के लिए। तो निंगबिन यहाँ से हनोई से 2.5 घंटे की दूरी पे है, लगभग 130 किलोमीटर। और एक बार ये ट्रिप शुरू होता है तो हम आपको बस में मिलते हैं। so stay tuned। स्टे ट्यून दोस्तों। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं। You are looking for, I can see that in your eyes, I can see that in your smile. Good morning, the ladies and gentlemen. How are you today, everyone? Good? Yeah. So very short word with MA, but I can make 6 different pronunciation and 6 different mean. Yeah. Ma, and ma. सो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं हाफ एन आवर का। और यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं वो वहीं पे बैम्बू शो ये सब करते हैं। आपने हमारे हालोंग बे वाले एपिसोड में देखा होगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो उस एपिसोड ये वाला एपिसोड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, उसका लिंक है। आगे जाके आपको बता देता हूँ। हालोंग बे हमने जो किया था वो था हालोंग बे ऑन सी। तो सी था, उसके बीच में बहुत सारे लाइमस्टोन के वो रॉक्स एंड केव्स थे। एंड ये वाला होगा हालोंग बे ऑन लैंड, मतलब वहाँ पे सी नहीं है बट लैंड है। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें भी बहुत सारे एडवेंचर्स बाकी हैं। हमारे अभी तक वियतनाम के बहुत सारे एपिसोड्स आने बाकी है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया ये पूरा सफ़र। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर वीडियो। सेंचाओ दोस्तों, फ्रॉम निंगबिन हम पहुँच चुके हैं। तो देयर आर 2-3 थिंग्स यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप हाइकिंग करना चाह रहे हो या फिर आप यहाँ का इंसेंस विलेज एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। सो व्हाट वी डिसाइडेड, हम इंसेंस विलेज एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम हाइकिंग करके ऑलरेडी हम हालोंग बे का व्यू ले चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे खाने के लिए वेजिटेरियन ऑप्शन में बाओ अवेलेबल है एंड फ्रूट्स है। मैंगो सिर्फ 10,000 में था, ये सिर्फ 10,000 में है, 10,000 BND। तो इट्स गुड। तो इसको ये लोग बाओ बोलते हैं, मतलब आटे से बना हुआ है और इसके अंदर फीलिंग होती है स्वीट फीलिंग्स, स्वीट ब्रेड। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 10,000 में है। 10,000 BND मतलब 35 रुपये का है। यार आपको क्या चाहिए, 35 रुपये में आपका अच्छा खासा एक टाइम का स्मॉल मिनी मील हो जाता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं इंसेंस विलेज क्योंकि हम हालोंग बे ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। हम वो TI टॉप जा चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसका लिंक वीडियो का है। दिस इज़ द इंसेंस विलेज। हम पहुँच गए। तो ये इंसेंस विलेज हम आ गए। यहाँ की टिकट है, यहाँ पे 50,000 BND देना पड़ता है पर पर्सन। हमने टिकट ले लिया है 1 लाख का। यहाँ पे कार्ड स्वाइप भी हो जाता है और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप ये हैट ले सकते हो और यहाँ पे फ्री फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये है इंसेंस विलेज। के पीछे में यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी है। देखो कितना सही लग रहा है। इतने पास से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सो यही है दोस्तों इंसेंस विलेज, इनका छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है। पूरा इंसेंस विलेज का डे टूर भी होता है। अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो फोटोजेनिक के लिए, स्पॉट्स के लिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम चलते हैं अब आगे। तो अभी हम वापस आ गए हैं हांग मुआ की तरफ, जहाँ से हाइकिंग शुरू होती है। यहाँ से आप शॉप वगैरह कर सकते हो, शॉपिंग ये सब। सो अभी हम रहे हैं अंदर टिकट लेके वॉक करने। लोग ट्रैक करने जाते हैं ना, वो ऊपर में आप देख रहे हो हाइकिंग, वहाँ पे ऊपर में उस पहाड़ के ऊपर तक वहाँ तक जाते हैं, टॉप तक व्यू के लिए। एंड देन वहाँ से फिर उतर के फिर वापस अपना बैक। तो हम हाइकिंग के लिए नहीं गए, हम अपना व्यू ले रहे हैं। सो लोग वहाँ तक चढ़ के जाते हैं बट हमने अपना टाइम बचाया क्योंकि हमने ऑलरेडी हालोंग बे में कर लिया था ऐसा कुछ। तो हमने ये व्यू हम मिस नहीं करना चाहते थे। हमारे बीच में है लोटस, ये सारे लोटस के हैं बट अभी सीज़न नहीं है इसीलिए लोटस फ्लावर आया नहीं है।
बट अगर सीज़न टाइम पे आते हो आप तो यहाँ पे पूरा लोटस ही लोटस होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम लाइक फोटोजेनिक प्लेसेस मिल जाती है जहाँ पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी बस थी, यहीं पे उतर के जब आओगे यहाँ पे कोकोनट ज़्यादा सस्ता मिलता है। यहाँ पे 20,000 मतलब हो गया आपका अराउंड 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में आपको कोकोनट देते हैं। सो दोस्तों हम बैठ गए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे बाईसाइकिल राइड एंड यहाँ पे करेंगे हम अपना लंच। यहाँ पे 1 घंटे का स्टॉप है, आधे घंटे बाईसाइकिल राइड के लिए होता है और आधे घंटे लंच के लिए। अगर आपको बाईसाइकिल राइड नहीं करना तो आप डायरेक्टली लंच साइड में हेड कर सकते हो एंड वहाँ पे 1 घंटा आप आराम से टाइम स्पेंड करके अपना लंच कर सकते हो। तो ये अभी हमें दिखा रहे हैं कि लंच कहाँ करना है। लंच की प्लेस पे जा रहे हैं और जो लोग डायरेक्टली मतलब जो लोग बाइक साइकिलिंग करना चाहते हैं तो वो उसके बाद उसको शो करके अपना बाईसाइकिलिंग प्लेस पे ले जाएंगे। तो देयर आर थिंग्स टू रिमेंबर, बाईसाइकिलिंग में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। अगर बाईसाइकिल टूट जाती है, कुछ हो जाता है तो इट्स ऑन योर कॉस्ट, कुछ भी आपको कवरेज नहीं मिलेगी। तो वी आर हियर, यह है रेस्टोरेंट। इस पार्ट से पूरा इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शन है एंड इस पार्ट में इंडियन नॉन वेज। हम आते हैं वेजिटेरियन ऑप्शन में। तो सबसे पहले है नूडल्स, दिस आर वेजिटेबल स्टीम नूडल्स। सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट है एंड टेस्टलेस है। दिस इज एग, मैं कोई एग खाता तो। दिस आर बॉइल्ड कॉर्न्स, बॉइल्ड पोटैटो, पम्पकिन सूप। दिस आर फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स एंड स्टीर फ्राइड बीन्स एंड वेजीज, इसमें टोफू वगैरह है। दिस आर फ्राइड पोटैटोज एंड दिस इज फ्राइड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। दिस फ्राइड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, फ्राइड पीनट। दिस आर राइस रोल्स, थोड़ा सा टेस्ट वैसे। दिस आर डम्पलिंग्स, मतलब पाव, ये प्लेन है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। ब्रेड बटर जोन, यहाँ से वेजीज शुरू हो जाते हैं। सो वेजिटेबल्स नाउ, सिंपल वेजिटेबल्स यू वांट टू very eat this rice roll, so this is very good. This is potato chips, ये burnt rice जो हम लोग खाते हैं। Then dessert, these are the dessert जो मैंने अभी आपको दिखाया। Fruits and that's the end. सो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा ऑप्शन है वेजिटेरियन के लिए। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिले, अगर आप ट्रिप बुक करते हो तो आप इसमें बुफे ज़रूर इंक्लूड करिए। डोंट गो फॉर जस्ट वेजिटेरियन मील, बुफे इंक्लूड करोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साइकिल चला के भी मज़ा लगाता है। इट्स गुड, इट्स ऑन यू हाउ यू राइड इट। तो हम ज़्यादा, हमारे पास टाइम नहीं है, बट ऑब्वियसली इफ़ यू वांट यू कैन ड्राइव। आधा घंटा आराम से आप चला लो। तो ये साइकिल एक्सपीरियंस, आप आधे घंटे साइकिल चलाओ। एंड ये ख़रीदा मैंने 80,000 में। टूरिस्ट एरिया बोल के थोड़ा महंगा देते हैं, अगर ना सिटी से ही खरीदो तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो अभी हम जल्दी से चलते बोट राइड के लिए क्योंकि हम वो हो गए लेट और हमारे वजह से हो रहे सब लेट। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ से हमारी बोट राइड शुरू होगी। दोस्तों ये 2 घंटे की बोट राइड निंग बिंग का सबसे मेजर अट्रैक्शन है। तो कहीं मत जाइए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं। तो ये है बोट हमारी चल चुकी है। Don't wake me up 'cause it feels like I'm dreaming on clouds. I'm up so high, caught a flight, I might never come down. After all these years, found out we're the missing pieces. I'm up so high, caught a flight, I might never come down. Don't wake me up 'cause it feels like I'm dreaming on clouds. I'm up so high, caught a flight, I might never come down. After all these years, found out we're the missing pieces. तो दोस्तों अभी पहली केव आ गई है। इस केव का नाम है हंग लैम कैफ़े। हंग लैम केव।
तो ये 60 मीटर्स ही कह रहा है, ये वाला जो है 60 मीटर्स का केव है। अराउंड 60 मीटर्स तक हम ऐसे अभी चलेंगे। तो यू कैन सी ये बहुत ही है, जैसे हम बैठे हैं तो जस्ट हमारे सर के ऊपर ही है ये लाइमस्टोन केव। और कुछ तो ऐसे है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। तो यू कैन सी, देखो मेरा हाथ ऑलमोस्ट आई कैन टच इट, इतना ज़्यादा नीचे है। तो अगर हम इस तरफ हों तो हमें नीचे होना पड़ेगा। सो वो बैलेंस करके चला रहे हैं कि हम इस गैप से निकल जाएं। ओके सर नीचे भी करना पड़ता है। ये देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट अगर आपकी ये ना सर की हाइट का है, तो जस्ट टच होके निकल जाता है। तो आप ये फॉर्मेशन देख सकते हो ये केव का, ये है हंगबान बान केव। ये है 250 मीटर्स की केव है। 250 मीटर्स अभी हम पूरा चलेंगे इसी में। So I guess it's hard to believe. यहाँ पे जैसे फ़ोटोशूट भी कराते हैं, यहाँ के लोग फ़ोटोशूट्स को लेके बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने हॉर्नकिल लेक में भी देखा था, यहाँ का ट्रेडिशन है कि ये लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं, हाथ में फूल लेते हैं, छत्ता लेते हैं, फ़ोटोशूट कराते हैं। वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फ़ोटोशूट्स। ये केव 320 मीटर्स की है। जैसे जैसे केव्स हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ना और ज़्यादा मतलब नीचे होती जा रही है। इसकी हाइट लेस देन 1 मीटर है पानी से, तो हमें सब नीचे करके करना पड़ रहा है। तो आप देखो फॉर्मेशन केव के बहुत क्लोज से है, सर को नीचे करना पड़ता है यहाँ पे। इसमें तो सर भी नीचे नहीं होगा, साइड्स होगा। तो दोस्तों ऐसा है, पहला केव था 2 मीटर की हाइट में, दूसरा वाला आया 1.5 मीटर की हाइट में, तीसरा वाला 1 मीटर पर। कुछ रॉक्स तो ऐसे थे जो कि 1 मीटर से भी कम थे। मतलब आप बिल्कुल लो डाउन हो जाओ अपना सर बचाने के लिए, नहीं तो चोट लग सकती है। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आया अभी तक ये 3 केव विजिट करके। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम आ गए हैं उतर के वापस लालटेन वाले साइड। आप देखो बहुत सारे लालटेन्स हैं एंड यहाँ पे फ़ोटोग्राफी होती है, यहाँ पे फ़ोटोशूट आप कर सकते हो अपने। तो दोस्तों ये था पूरा बोट राइड, बहुत मज़ा आया। लालटेन देख के बहुत मज़ा आया। होप हम फुल मून फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, बट एनीवेज हमारे पास इतना टाइम नहीं है फुल मून के लिए, नहीं तो हम जाते वो वाली सिटी में जहाँ पे फुल मून होता है और फिर बहुत मज़ा आता। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये पूरा बोट राइड, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप में, जहाँ पे हम टेम्पल विजिट करेंगे और फिर बाद में बैक टू हनोई। हम आ गए हैं वियतनाम की एंशिएंट कैपिटल में, और यहाँ पे ही फर्स्ट किंग बने थे जिन्होंने पहले चाइनीज़ से आज़ादी दिलाई। उनको फ़ाइट करना लड़ना बिल्कुल नहीं आता था, बट उन्होंने सीखा ये आर्ट और सबको इकट्ठा किया, सारी वियतनामीज़ आर्मी को, अलग अलग लड़ते थे और फिर ये बैटल जीती। तो उनके ऑनर में बनाई हुई है ये जगह। एंड सो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस। तो आप देख रहे हो यहाँ से एंट्री है। Clouds. I'm up so high, caught a flight, I might never come down. सो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि फुल स्लीव्स, मतलब शोल्डर कवर होने चाहिए और नीज़ कवर्ड होने चाहिए। तो आप ऐसी ड्रेस पहन के आओ जिसमें शोल्डर और नीज़ दोनों कवर्ड हो। ये टेंपल है बट अभी बंद हो गया है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो दोस्तों यही है पूरा निंगबिंग टूर। होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फूकॉक एंड वहाँ के बहुत सारे माइंड ब्लोइंग प्लेसेस। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो आप वीडियो मिस कर जाओगे। Fire hang go burn and me say wicked a go run. Me say wicked a go melt like butter again son. Me say fire hang go burn and me say wicked a go run. Me say wicked a go melt like